नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, भाजपा सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया फर्जी एनकाउंटर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलियों के हो रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए उसे फर्जी बताया है। बैज ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के शासन के ग्रामीणों की हत्या करके उसे नक्सली एनकाउंटर का नाम दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि ये भाजपा का चरित्र है, जब भी भाजपा सत्ता में आती है तो इस तरह की हत्या को एनकाउंटर का नाम दिया जाता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जोगी हत्याकांड की सुनवाई पूरी, बढ़ सकती है अमित जोगी की मुश्किलें। पिछले 3 दिनों से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चल रहे राम अवतार जोगी हत्याकांड की सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जल्द कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। राम अवतार जोगी के बेटे सतीश जोगी ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को मामले में बाइज्जत बरी होने के फैसले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई पर रोक की मांग की है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 79 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति, रखेंगी सरकार का पक्ष, आदेश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च न्यायालय के लिए 79 पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति कर दी है। ये सभी अधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। नियुक्ति के संबंध में विधि विधायी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग द्वारा नियुक्त इन पैनल अधिवक्ताओं का कार्यकाल 2 साल का होगा। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में होगा सीसीपीएल, खिलाड़ियों का होगा ऑक्शन। आईपीएल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग होने वाला है। क्रिकेट संघ प्रदेश में सीसीपीएल आयोजित करेगा। प्रीमियर लीग में 6 टीमें शामिल होंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस प्रीमियर लीग में सिर्फ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। सीसीपीएल की हर टीम में 15 खिलाड़ी होंगे। जानकारी के मुताबिक विजेता टीम को 31 लाख और उप विजेता को 21 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। छत्तीसगढ़ के 870 युवा बनेंगे अग्निवीर, इन पदों पर हुआ चयन। भारतीय सेना ने अग्निवीर पुरुष भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। अग्निवीर के लिए प्रदेश से 870 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनका प्रशिक्षण 1 मई से शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2023 में जांजगीर चांपा जिले में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। भर्ती प्रक्रिया में 5532 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इनमें अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए युवाओं का चयन हुआ है। रायपुर पुलिस ने जब्त किए 1.25 करोड़ के 601 मोबाइल। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गुम और चोरी हुए लगभग 1.25 करोड़ रुपए की कीमत के 601 मोबाइल फोन को आवेदकों को लौटा दिया है। गुम और चोरी हुए मोबाइल को वापस लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। साथ ही लोग इसके लिए पुलिस की जमकर प्रशंसा भी कर रहे हैं। रायपुर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने इसे गंभीरता से लिया और थाना प्रभारियों सहित एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को गुम और चोरी मोबाइल फोन ढूंढकर बरामद करने के लिए निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में खुलेगा केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। छत्तीसगढ़ में देश का दूसरा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास राजधानी रायपुर में 2 मार्च को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह इस कार्यक्रम अति विशिष्ट अतिथि रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेजर लाइट और सतरंगी रंगों से जगमगा रहा छत्तीसगढ़ का राजम कुंभकल्प। छत्तीसगढ़ शासन के धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में राजम कुंभकल्प को रामोत्सव की थीम पर सजाया गया है। साथ ही विभिन्न धार्मिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेला स्थल के नदी तट पर लेजर लाइट प्रदर्शन के लिए भी संरचना बनाई गई है, जिसमें लेजर लाइट के माध्यम से विभिन्न आकृतियां प्रदर्शित की जा रही हैं। मेला स्थल में लगे बड़ी स्क्रीन में भगवान श्री राम से जुड़े 3D प्रेजेंटेशन वाली शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है। छत्तीसगढ़ बदलेगी गांव की खेती किसानी, किसानों को मिलेगा भरपूर पानी, बोले सीएम विष्णुदेव साय। बिलासपुर जिले के बेलतरा क्षेत्र के 12 गांव की खेती किसानी अब बिल्कुल बदल जाएगी। ये पूरा क्षेत्र लहलहा उठेगा। यहाँ खेतों में सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से की जाएगी। इस सिस्टम से खारंग जलाशय से 2500 एकड़ में सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के पहले बजट में बेलतरा क्षेत्र के खारंग जलाशय के नजदीक के 12 गाँव को लिफ्ट इरिगेशन
योजना के जरिए सिंचाई का पानी देने के लिए किए गए बजट प्रावधान से इन ग्रामीणों में वर्षों पुरानी अपनी मांगों की पूरा होने का विश्वास जगा है। छत्तीसगढ़ में कहर मचा रही कोरोना बीमारी, रायपुर और जांजगीर चांपा में एक की मौत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11 नए मरीज मिले, वहीं जांजगीर चांपा के एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिस मरीज की मौत हुई है वो पहले से गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। पिछले 4 दिनों में कोरोना से ये दूसरी मौत है। 24 फरवरी को महासमुंद में एक अधेड़ की मौत हुई थी। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 3 समेत प्रदेश में 11 नए केस मिले हैं। 2028 में इसरो लॉन्च करेगा चंद्रयान-4। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो चंद्रयान-4 मिशन की तैयारी कर रहा है। इसरो की ओर से जारी बयान के मुताबिक 2028 के आसपास इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसे लूपेक्स मिशन कहा जाएगा। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के डॉक्टर नीलेश देसाई ने बताया कि इस मिशन का मकसद दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्र करने का है। सफल होने पर भारत चंद्रमा की सतह से मिट्टी लाने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आवेदन निःशुल्क होने से भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदनों की बाढ़, परीक्षा देने नहीं पहुंचते अभ्यर्थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को सुविधा देने के लिए शासन की तरफ से भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन निःशुल्क कर दिया गया है। अभ्यर्थी निःशुल्क व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सुविधा का दुरुपयोग शुरू हो गया है। कम पदों के लिए निकली भर्ती के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन मिलते हैं, लेकिन परीक्षा में बहुत कम युवा शामिल हो रहे हैं। इससे विभाग की फिजूल खर्ची बढ़ रही है। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर देते हैं, लेकिन परीक्षा देने नहीं पहुंच रहे हैं। अब मंदिरों पर चढ़ाए गए फूल नहीं होंगे बर्बाद। महासमुंद की महिलाएं तैयार कर रही हर्बल गुलाल। होली के त्योहार पर एक दूसरे को तरह तरह के रंग लगाकर उत्साह से सभी परिवार के साथ पर्व मनाते हैं। महासमुंद जिले के ग्राम डोकरपाली बिहान से जुड़ी जय माता दी की स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। हर्बल गुलाल तैयार लगाने से चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे इन हर्बल गुलाल की कई विशेषताएं हैं। विकसित भारत बनाने में मिलेगी मदद, दिसंबर तिमाही की जीडीपी ग्रोथ पर बोले पीएम मोदी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने वित्तीय साल 2023 से 24 के दिसंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिस पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने में इससे मदद मिलेगी। सरकारी आंकड़ों से पता चला कि दिसंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 8.4% की गति से बढ़ी है। सबसे ताकतवर भारतीय में नंबर 1 पीएम मोदी। सबसे ताकतवर भारतीय 2024 की लिस्ट जारी कर दी गई है। एक बार फिर पीएम मोदी देश की ताकतवर भारतीय बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। IE 100 शक्तिशाली भारतीय की सूची में टॉप 10 में अरबपति गौतम अडानी और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का नाम भी शामिल है। लिस्ट में ज्यादातर बीजेपी और RSS के लोग शामिल हैं। लिस्ट में राहुल गांधी 16वें और अरविंद केजरीवाल 18वें स्थान पर है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।